नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी की पुस्तक महिला जागरण दिशा और धारा। जी, इसके कुछ खास अंशों पर हम थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। ये किताब असल में नारी की शक्ति, समाज में उसकी क्या जगह है और होनी चाहिए, इस पर बात करती है। बिल्कुल, और आज के समय में ये बातें और भी जरूरी हो जाती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि वंदनीय माताजी के ये विचार क्या कहते हैं और आज हम इनसे क्या सीख सकते हैं। जरूर। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है नारी का अपना एक मौलिक महत्व। हाँ, वंदनीय माताजी ये साफ कहती हैं कि भाई नारी ही तो जीवन देती है, चाहे माँ हो, पत्नी, बहन, बेटी, हर रूप में। सही बात है। तो स्वाभाविक रूप से उसका स्थान ऊंचा है। बिल्कुल, क्योंकि देने वाला हमेशा पाने वाले से बड़ा होता है ना। हाँ, और यहीं पर एक आप कह सकते हैं एक विरोधाभास भी दिखता है जिसे वंदनीय माताजी उजागर करती हैं। अच्छा, किस तरह का विरोधाभास? मतलब एक तरफ तो ये स्वाभाविक ऊंचा स्थान है जी। और दूसरी तरफ समाज ने कई तरह की सीमाएं लगा दी, कई बंधन लगा दिए। हाँ, ये तो है। और उनका तर्क ये है कि सिर्फ इसलिए किसी रिवाज को मानना ठीक नहीं कि वो पुराना है। असल चीज तो योग्यता और उपयोगिता होनी चाहिए। सही कहा, परंपरा के नाम पर सब कुछ सही नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इतिहास में देखें तो वंदनीय माताजी कई मजबूत उदाहरण भी देती हैं। हाँ, बहुत सारे। जैसे शत्रुपा, अदिति जैसी तपस्विनियां, कौटिल्य के समय की धनुर्धारी महिलाएं। हाँ, और संघमित्रा, अम्बपाली जिन्होंने धर्म के लिए घर छोड़ा, और फिर रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, चांद बीबी, जीनत महल, कितनी ही शासक और वीरांगनाएं हुईं। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, और ये सब उदाहरण इसी बात को मजबूत करते हैं कि ये जो पाबंदियां हम आज देखते हैं वो शायद भारतीय इतिहास के एक खास दौर की देन है, जिसे वंदनीय माताजी अंधकार युग कहती हैं। हाँ बिल्कुल। वो मानती हैं कि ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी को पिंजड़े में बंद कर दिया गया हो, जिससे उनकी जो स्वाभाविक प्रतिभा है वो दब गई। हाँ, वरना वो कुंठित होने वाली चीज नहीं है। ये ऐतिहासिक संदर्भ वाकई सोचने पर मजबूर करता है और ये सीधे सीधे आज की जो चुनौतियां हैं उनसे भी जुड़ता है, जिनका जिक्र वंदनीय माताजी करती हैं। जैसे अशिक्षा, खासकर प्रौढ़ महिलाओं में, और आर्थिक निर्भरता, मतलब पैसे के लिए दूसरों पर टिके रहना। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इसके हल के लिए वो प्रौढ़ शिक्षा पर बहुत जोर देती हैं। और साथ ही कुटीर उद्योगों की भी बात है शायद। बिल्कुल, घर घर में छोटे उद्योग, मतलब घर से ही जो काम किए जा सकें उनका प्रशिक्षण। जापान का उदाहरण भी दिया उन्होंने कि कैसे हर घर एक छोटा कारखाना बन सकता है। ये एक प्रैक्टिकल समाधान लगता है। इसके अलावा वो समाज की कुछ कुरीतियों पर भी बहुत सख्ती से बोलती हैं, जैसे पर्दा प्रथा है या शादियों में फिजूल खर्ची, और खासकर दहेज प्रथा। हाँ, दहेज, उसकी तो बहुत ही तीखी आलोचना है। वो कहती हैं कि पर्दा प्रथा से औरत का स्वास्थ्य, उसका मानसिक विकास रुकता है, दुनिया देखने का मौका नहीं मिलता। सही बात है। और दहेज को तो वो कन्या और उसके पूरे परिवार के लिए एक श्राप जैसा बताती हैं, एक पिशाच जो समाज की नींव को ही कमजोर कर रहा है, जिससे बेटी का जन्म ही दुर्भाग्य माना जाने लगता है कई बार। बिल्कुल। तो फिर रास्ता क्या है? वंदनीय माताजी क्या दिशा दिखाती हैं? देखिए, वो एक संतुलित दो तरफा रास्ता बताती हैं। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो समाज और खासकर पुरुषों से ये उम्मीद है कि वो आगे बढ़ें, सहयोग करें, महिलाओं पर जो गलत बंधन है उन्हें हटाएं। लेकिन दूसरी तरफ खुद महिलाओं को भी कमर कसनी होगी, आत्मविकास करना होगा, अपनी योग्यता बढ़ानी होगी। मतलब दोनों तरफ से प्रयास जरूरी है। हाँ बिल्कुल। इसे गाड़ी के दो पहियों की तरह समझिए। गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों पहिए बराबर हों। जैसे एक और एक मिलकर 11 बनते हैं, 2 नहीं। ये उदाहरण भी दिया है उन्होंने। हाँ, वही, दोनों का साथ चलना जरूरी है। शिक्षा हासिल करना, अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाना, ये सब महिलाओं को खुद भी करना होगा। और ये बदलाव सिर्फ महिला के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी है। जब वो गृह लक्ष्मी बनकर घर को स्वर्ग जैसा बना सकती है और फिर आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। हाँ, और वंदनीय माताजी काफी आशावादी हैं। वो मानती हैं कि ये बदलाव आपसी समझ से, विवेक के जागने से आ सकता है। जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई लड़ाई या मोर्चाबंदी हो। ये समय की मांग है कि जो सही है, जो न्यायपूर्ण है, उसे माना जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन विचारों का सार यही निकलता है कि वंदनीय माताजी के अनुसार नारी का आगे बढ़ना, उसका विकास, ये सिर्फ उसका अधिकार नहीं, ये एक जरूरत है। हाँ, ये व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सबके विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
उसकी जो क्षमताएं हैं, चाहे ज्ञान हो, कला हो, मैनेजमेंट या अध्यात्म, उन्हें खुलकर सामने आने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये सारे विचार हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ते हैं। क्या सवाल? यही कि अगर नारी की समानता और उसका विकास समाज की तरक्की के लिए इतना ही जरूरी है जैसा वंदनीय माताजी बता रही हैं, तो आज हम अपने लेवल पर, एक व्यक्ति के तौर पर या एक समुदाय के तौर पर, हाँ, ऐसे कौन से छोटे मगर असरदार प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं जिनसे इस दिशा में सचमुच कुछ बदलाव आ सके? जैसे शायद दहेज के खिलाफ खड़ा होना। हाँ, या अपने आसपास किसी प्रौढ़ महिलाओं को पढ़ने में मदद करना, या बस अपने घर से ही शुरुआत करना, बराबरी का व्यवहार पक्का करना। ये सोचने वाली बात